मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम पैदाइश की किताब और उसका 17 बाब और उसकी पहली 7 आयात हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है खुदा की हजूरी के काम। खुदा के लोगों, जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे फिर उसके असरात नजर आएंगे। हमें खुदा की हजूरी को समझना है, उसकी अहमियत को समझना है, उसकी खूबियों को जानना है। खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स जो है वो मजबूत होता है, वो कायम होता है, वो बढ़ता है, वो तरक्की करता है। खुदा के लोगों, खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स जो है वो आम से खास बन जाता है। खुदा की हजूरी हमें मजबूत करती है। इसलिए जब हम खुदा की हजूरी में रहते हैं तो खुदा की हजूरी में काम होते हैं, उसके असरात हमारी जिंदगी में नजर आते हैं। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे तो पहला काम ये होगा, खुदा की हजूरी हमें कामिल बनाएगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा की हजूरी ईमानदारों को कामिल बनाती है, मजबूत करती है। और ईमानदार दिन ब दिन खुदा की हजूरी में कामिल होता जाता है, क्योंकि खुदा की हजूरी हमारी जिंदगियों में से कमजोरियों को दूर करती है। खुदा की हजूरी गंदगी को दूर करती है, वो हमें नया बनाती है, वो हमें कामिल कर देती है। ये खुदा की हजूरी की खूबी है, ये उसका काम है। जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे तो वो उसकी हजूरी हमें कामिल कर देगी। उसकी हजूरी हमारी सोच को कामिल बना देगी। खुदा की हजूरी हमारी फितरत को बदल देगी। खुदा के लोगों, जिस कदर हम खुदा की हजूरी में रहेंगे उस कदर हम कामिल होते चले जाएंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला कामिल है, तुम अपने सारे चाल चलन में कामिल बनते चले जाओ। खुदा के लोगों, खुदा ये चाहता है हम कामिल बने, हम पाक बने, हम तब्दील हो जाएं। और ये उस वक्त होगा जब उसकी हजूरी में रहेंगे। खुदा की हजूरी के बगैर हम कामिल नहीं हो सकते। हम खुदा की हजूरी में रहेंगे तो हम कामिल होंगे। कुछ लोग खुदा की हजूरी के बगैर कामिल होना चाहते हैं। हमारी खिदमत खुदा की हजूरी के बगैर कामिल नहीं है। अगर हम खुदा की हजूरी में रहें तो वो हमें कामिल बनाएगा, हमारी खिदमत को कामिल कर देगा। खुदा के लोगों, इब्राहिम खुदा की हजूरी में रहने वाला, और जब वो खुदा के हजूर चलने लगा तो खुदा ने उसे कामिल बनाया, क्योंकि खुदा आपको कामिल बनाता है। और जब आप कामिल शख्स बन जाते हैं फिर आप गलत फैसले नहीं करते। खुदा की हजूरी आपको बेहतरीन फैसले करने वाले बना देती है। खुदा की हजूरी आपको अच्छी सोच देती है। और जब आप खुदा की हजूरी में रहते हैं तो फिर आप कामिलियत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। दाऊद खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स है, इसलिए वो कामिल रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। खुदा के लोगों, हमें कामिल रफ्तार से खुदा की हजूरी में आगे बढ़ना है। अगर खुदा की हजूरी में रहेंगे तो फिर याद रखिए, दिन ब दिन आप उसमें ढलते चले जाएंगे, आप कामिल होते जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि आपके किरदार, आपके जीवन में से खुदावंद यीशु मसीह नजर आएगा। ये कामिल होने की निशानी है कि जब आप कामिल होते हैं तो आपका किरदार खुदावंद यीशु मसीह जैसा होता है। इसलिए खुदा की हजूरी के बगैर हम कामिल नहीं हैं। हजूरी में रहेंगे तो कामिल होंगे, अगर हजूरी में नहीं है तो फिर हम कामिल भी नहीं होंगे। खुदा की हजूरी की ये खूबी है मेरे बहनों भाइयों, कि जब वो आपकी जिंदगी में आएगी तो वो आपको कामिल बना देगी, वो आपको अच्छे काम करने के लिए तैयार करेगी, वो आपको मौजज़ात के लिए तैयार करेगी। आइए आज की सुबह खुदा की हजूरी में ठहरने वाले बन जाएं, क्योंकि यही आपको कामिल बनाएगी। अगर आप कामिल बनना चाहते हैं तो खुदा की हजूरी में वक्त गुजारिए, क्योंकि वक्त गुजारने वाला ही कामिल बनेगा। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, मिन्नत और दरख्वास्त है आज सुबह तेरा रूहुल कुद्स जिंदगियों को छुए और तेरे लोग बरकत पाएं और तेरी हजूरी में ठहरे। यीशु नाम में।